पटना में छात्र सड़कों पे हैं और ब्लॉक का ये नजारा है। देखिए हजारों की संख्या में पुलिस बल मौजूद है और सामने छात्र प्रयास कर रहे हैं कि लोक भवन का घेराव किया जाए। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, लेकिन बैरिकेडिंग पे चढ़ के छात्र लगातार विधानसभा जाने की जिद कर रहे हैं। बीपीएससी में धांधली को लेकर इनका सवाल है कि 75वीं बीपीएससी में धांधली हुआ है, आयोग उस लोगों को नौकरी दे दी गई है। और इससे पहले बिहार में जो तमाम एग्जाम्स होते हैं, नौकरी के तमाम एग्जाम में धांधली होती है, ये इनका आरोप है। बिहार पुलिस के दरोगा एसडीएम तक के पद को बेच दिया जाता है बिहार में, उसको लेके ये लोग सड़कों पे हैं। मतलब दिल्ली के जंतर मंतर के से लेके पूरे देश के कोने कोने में, रांची, पटना, तमाम जगहों पे छात्र सड़कों पे हैं। सरकार से सीधा सवाल कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा और तमाम जो पेपर लीकेज हैं उसको बंद करना होगा। समय पे एग्जाम आपको लेने ही पड़ेंगे। देखिए ये छात्र हैं, लगातार जो है विधानसभा जाने की बात कर रहे हैं। बैरिकेडिंग को इन लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया है, चढ़ गए हैं। देखिए बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए हैं। जरा सा सर बात करने दीजिए, क्या नाम हुआ भैया? क्या हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार के आज भी आंखें खुल जाए। हमारे साथी 19 दिनों से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए, अमरण अनशन पे बैठे हुए, लेकिन सरकार के कोई प्रतिनिधि हम लोग से वार्ता करने नहीं आया। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि 2018 यूजीसी नियम टेबल 3A को लागू किया जाए, उम्र सीमा को बढ़ाकर 55 साल किया जाए और बिहार में डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। ये नीतीश कुमार के राज्य में पीएचडी होल्डर, रिसर्च स्कॉलर के छात्र रोड पे नहीं आते थे, लेकिन जब से सम्राट सरकार तानाशाही सरकार बनी है, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को रोड पे लाने का काम कर रही है। ये तानाशाह सरकार हो गई है और सम्राट चौधरी को भी गुमराह किया जा रहा है। यूपी के पदाधिकारी हो जा रहा है, 4 कुलपति ने मिलकर इस ड्राफ्ट को बनाया है और सम्राट चौधरी को गुमराह किया गया है। हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी में 70 प्रोफेसर की बहाली हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें से 55 प्रोफेसर यूपी के हैं। बताइए बिहार के छात्रों के साथ ये अन्याय है कि नहीं है? डोमिसाइल चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो इसमें। और क्या राज्यपाल एकदम अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं समझ में आता है। गिरीश चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए। राज्यपाल को शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तभी तो उम्र सीमा यूजीसी ने नियम लगाया 55 साल, उसको घटा करके 43 साल किया है। इन लोगों को एकदम मनसा साफ है, बाहरी लोगों को नौकरी देना है। सब कुलपति बाहरी है, सब लोग बाहरी से आके बिहार में लूट खसोट कर रहे हैं। यही उन लोगों की इच्छा है। पीएचडी होल्डर हैं, हाँ पीएचडी होल्डर है, रिसर्च पॉलिटिकल साइंस से वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर है। समझिए कि पीएचडी से लेके जेएनजी से लेके जेन अल्फा तक सड़कों पे है। क्या हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं, नई असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली का जो आया है उनका आला फरमान, उसको हटाते हुए पीएचडी को 25 अंक 30 अंक और मैट्रिक इंटर को हटा करके हम लोग का जो पुराना 2018 बीए का कानून है उसको लागू करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। तो बैरिकेडिंग है, पुलिस के हाथ में लाठी है, क्या करेंगे? हम लोग तोड़ेंगे, अब हम लोग चढ़ेंगे। चलो ना जी, चलो। बताइए, डर नहीं लग रहा आप लोग को? अरे यार भविष्य का सवाल है। हम लोग के आने वाले बच्चा हम लोगों को देखेंगे तो बोलेंगे कि इतिहास में हम लोग कुछ काम करके गए। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि अब आप ही लोग पर ध्यान दिया जाएगा, बर्दाश्त करिए। देखिए सत्ता जो है, देश की सत्ता बिना बाल बच्चे वाले के हाथ में है। बिना बाल बच्चे वाले के हाथ में है तो वो क्या जानेंगे हम लोगों का दर्द? आपका दर्द मोदी नहीं समझेंगे। अरे कुछ भी दर्द नहीं समझेंगे, उनका बाले बच्चा नहीं है, पढ़ने लायक ही नहीं हो, भरोसा खत्म हो गया। भरोसा एकदम खत्म हो चुका है। यहाँ देखिए कुमोद पटेल है, कुमोद पटेल को कंधे पे उठा लिया गया। देखिए कुमोद पटेल 18 दिन से ये अनशन पे थे, भूखे थे और कुमोद पटेल को देखिए कौन लोग संबोधित करेंगे छात्रों को। कुमोद पटेल 18 दिन से अनशन पे थे और फिर भी सरकार ने नहीं सुना। अब ये लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, पुलिस बल को लगा दिया गया है और इनको रोकने का बिहार की हिंदी और बहरी सरकार बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये चाहती नहीं है ये चाहती है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था का हम पूरा गर्व कैसे कर दें। हम लोगों की जो मांगे हैं 2018 लागू करने की, पीएचडी को अनिवार्य करने की, हम लोग की मांगे हैं बिहार के सभी परीक्षाओं में डोमिसाइल नीति लागू करने की।
हम लोग की मांगे हैं जो अतिथि प्रोफेसर लगातार 10 साल से पढ़ा रहे हैं उन्हें नियमित करने की, और ये लोग विश्वविद्यालय से जिस प्रकार से यूजी को अलग कर रहे हैं, ये शिक्षा व्यवस्था पे एक करारा प्रहार है। साथियों आज आप लोग का जन सैलाब दिखा रहा है। एक बार जोरदार नारा आप लोग लगाएंगे, जोर जुल्म के टक्कर में छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जोर जुल्म के टक्कर में चौधरी हाय हाय, चौधरी हाय हाय, बिहार में मिसाइल लागू करना होगा, बिहार में मिसाइल लागू करना होगा, लागू करना होगा, सीमा 55 करनी होगी, अतिथि प्रोफेसर को नियमित करना होगा, सम्राट चौधरी हाय हाय, सम्राट चौधरी होश में आओ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सम्राट चौधरी होश में आओ। आज हमारे अंशों का दूसरा दिन है। आप लोगों से ही इतनी ताकत मिलती है कि मैं बोल पा रहा हूँ। पूरे बिहार के युवा आज समझ चुके हैं कि ये सरकार दोहरी नीति की बात करने वाली सरकार है। एक तरफ से कहती है कि मैं छात्रों की बात से सुनता हूँ, छात्रों की भविष्य के बारे में सोचता हूँ, लेकिन ये भाई लगातार 19 दिन से हमारे अनशन से मर रहा है। लेकिन इस बिहार सरकार को थोड़ी सी भी चिंता नहीं है कि ये कुमुद पटेल लगातार 19 दिन से मर रहा है कि बिहार का बेटा जिएगा या मरेगा। लेकिन आप लोगों के हिम्मत को देखकर, हौसला को देखकर हमें लगता है कि अगर ये लड़ाई हमने 2 महीना भी लड़ी करी तो हम लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। हम लगातार आगे भी उठाएंगे और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सरकार बुरी और बाहरी हो चुकी है, तनाशाह हो चुकी है। ये सरकार चाहती ही नहीं है कि छात्रों के बातों को माने, ये चाहती है कि छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ कैसे किया जाए। तो हम लोग बिहार के बेटा हैं, बिहार के बेटा कभी हार मारने वाले नहीं होते हैं। अगर चांद पे भी वैकेंसी निकल जाए तो बिहारी छात्र वहाँ भी परचम लहराते हैं। तो हम कहना चाहते हैं 2018 टेबल 3 आपको लागू करना होगा, जो मिसाइल नीति आपको बिहार के सभी जब में लागू करना होगा, सीमा 43 से बढ़ाकर 55 करनी होगी। पटेल हैं, लगातार 18 दिन से अनशन पे थे, आज विधानसभा का मार्च कर रहे हैं। पीएचडी स्कॉलर है ये तमाम छात्र और ये आंदोलन कर रहे हैं। मतलब जैन अल्फा के बाद पीएचडी स्कॉलर भी इस तरह से सड़कों पे उतरे हुए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। पूरी बातचीत को लेकर आप पटके दीजिए रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।